आप देख रहे हैं कल का बाजार और मानस जायसवाल लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं। अब जल्दी मानस से हम रैपिड फायर के जरिए ज्यादा से ज्यादा सवालों पर बातचीत करेंगे। मानस, पहला सवाल आया है सनी का। इन्होंने पूछा है लेमन ट्री को लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। कोई करेक्शन मिले तो 70 रुपीज के स्टॉप लॉस से स्टॉक में निवेश करें। लंबी अवधि के लिए टारगेट 105 से 110 की रेंज में आते हैं। ओके, अमित झा साहब पूछ रहे हैं, इनके पास बिरला सॉफ्ट है 316 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? स्टॉक में बने रहने की सलाह है, क्योंकि अब रिवर्सल चार्ट पे दिख रहा है 320 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है 360 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इसके अलावा एक सवाल जिगर साहब ने पूछा है, इनके पास 130 बंधन बैंक के शेयर हैं 313 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, कंसोलिडेशन है, बने रहिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए तो 282 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 330 के टारगेट देखने को मिलेंगे। आशीष राठी साहब पूछ रहे हैं, इनके पास HEG के 1900 शेयर हैं और HFCL के 20,000 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? पे बने रहने की सलाह है, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना है 1180 का। उसके नीचे जाए तो पोजीशन से निकल जाए। दूसरा HFCL की बात की, देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। 72 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और 90 रुपए के टारगेट के लिए। स्वप्निल साहब का सवाल है, इनके पास कैम्स के शेयर हैं 3100 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, रिवर्सल अब चार्ट से बहुत क्लियर दिखने लगा है। 2400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ अगर थोड़ा 6 से 8 महीने का समय होगा तो 3200 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, यादवेंद्र प्रताप सिंह साहब पूछ रहे हैं, इनके पास स्टार पेपर के 125 शेयर हैं जो कि 195 के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? बेहतरीन चार्ट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 235 के टारगेट सेट करिए। एक सवाल गौरव जी ने दिल्ली से पूछा है, इनके पास पूना वाला फिनकॉप के 312 रुपए के दाम पर खरीदारी किए हुए शेयर हैं, क्या करें यहाँ पर? आप करिएगा, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ इसके। ओके, गेल को लेकर सवाल आया हुआ है वहोरा साहब का। उन्होंने भाव नहीं लिखा, लेकिन वो अपना व्यू, आपका व्यू जरूर जानना चाहते हैं इसके ऊपर। देखिए, गेल में बनी रही है, स्टॉप लॉस लगाइए 90 रुपए का। ऊपर की तरफ 95 पे रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच होगा तो 102 के टारगेट देखने को मिलेंगे। पूना वाला पे भी व्यू देता हूँ। पूना वाला का व्यू पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। 292 के स्टॉप लॉस से बने रहिए 330 के टारगेट के लिए। एक सोमिल जी का सवाल आया है, इनके पास ग्रेफाइट इंडिया के 40 शेयर हैं 410 रुपए के दाम पर, इन्हें यहाँ क्या करना चाहिए? दूसरा, टाटा स्टील में नई एंट्री के लिए क्या भाव सही है? ग्रेफाइट से तो मैं बोलूंगा कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। 460 के पहले यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। टाटा स्टील में थोड़ा इंतजार करिए, 110 का ब्रेकआउट देखने को मिले तब खरीदारी करिए। 104 के स्टॉप लॉस से 125 के टारगेट के लिए। पराग साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास 125 विप्रो के शेयर हैं 602 रुपए के दाम पे, क्या एवरेज करें यहाँ पर? नहीं, थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 440 रुपए के ऊपर ही आपको एवरेज करना है, उससे पहले एवरेज नहीं करना है। प्राची जी का सवाल है, TTML के 100 शेयर 276 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? आई थिंक यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब ये 160 के ऊपर निकलेगा। दिनेश ठाकुर साहब का सवाल, दीपक नाइट्राइट पे आज एफ&ओ का टॉप गेनर भी था, 1925 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया है। लंबी अवधि के लिए टारगेट है 2800 रुपए के, बने रहिए स्टॉक में। 1890 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, और लास्ट सवाल संचित साहब का, इनके पास कोचिन शिपयार्ड के 390 रुपए के दाम पर खरीदारी के शेयर है, क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहने की सलाह है। 440 रुपए के टारगेट सेट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 360 रुपए का। अच्छा, आखिरी में एक जोमेटो पे अपनी राय और दे दीजिए, 75 रुपए के दाम पर श्वेता जी के पास ये शेयर है, वो क्या करें? बने रहने की सलाह है। 55 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन स्टॉक बुलिश 70 रुपए के ऊपर होगा। 70 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 85 का नेक्स्ट टारगेट होगा। अच्छा, मिर्जा इंटरनेशनल पर एक सवाल आया है, 370 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 800 शेयर है, 6 महीने का नजरिया है, क्या करें? 6 महीने के लिए बिल्कुल बने रहिए। 325 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टेक्निकल टारगेट 410 रुपए का आता है। ओके, इसके अलावा एक PCBL फिलिप्स कार्बन की शायद ये बात कर रहे हैं, 400 शेयर है मनीष जी के पास, 120 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 132 रुपए के नीचे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है। नेक्स्ट टारगेट 152 रुपए के रहेंगे। ओके, साथ ही साथ कुछ और सवालों में एक एस्ट्रल को लेकर सवाल आया है गुप्ता साहब का, उनके पास ये शेयर पड़े, दाम नहीं बताया, लेकिन क्या करना चाहिए उन्हें इसमें? अब बिल्कुल बने रहिए, 6 महीने तक रखेंगे तो 3200 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे और 2200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, राजेश नरूला साहब पूछ रहे हैं, अंबुजा सीमेंट किन लेवल्स पे खरीदना सही रहेगा उनके लिए?
करंट लेवल्स पे खरीदना भी सही है, बिल्कुल करंट लेवल्स पे आप ले सकते हैं। 420 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 6 महीने का व्यू रखिए और 575 के टारगेट सेट करिए। और निखिल जैन साहब का सवाल है कि इनके पास लुपिन के 70 शेयर हैं, लंबी अवधि और छोटी अवधि दोनों के लिए क्या लक्ष्य साध के चलें? ये देखिए, छोटी अवधि के लिए 685 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब बुलिश होगा स्टॉक, तब 740 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए केवल इतना बोलूंगा कि बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 620 के नीचे। ओके। रविंद्र मलिक साहब पूछ रहे हैं डीसीबी बैंक 99 रुपए के दाम पर है, 2 से 3 महीने का नजरिया है, क्या करें? मैं स्टॉक नहीं सुन पाया। डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक हाँ, तो बने रही है। देखिए, ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिखता है और अब 126 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 92 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और बने रही डीसीबी बैंक में। ओके। एक सवाल और बता दीजिए कि अनुपम रसायन में डॉक्टर पार्थ पटेल साहब का सवाल है, क्या करना चाहिए इन्हें? कंडीशन है बट स्टॉक चार्ट पे अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस लगाइए 740 रुपए का। 800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। चलिए मानस, बहुत सारे सवालों को आपने शामिल कर लिया, आराम से पहले पानी पिया, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पे अपनी राय रणनीति बताने के लिए।